ओम शांति। 17 सितंबर 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है ये 13 दिसंबर 1995 की। आज बाबा हमें बचत करना सिखा रहे हैं। तो चेक करना है कितनी बचत हम कर पाते हैं और कितनी करते हैं, फिर कितना जमा करते हैं। तो बाबा ने कहा, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। देखना है कितने बोल समर्थ हैं, कितने बोल व्यर्थ हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और कितने बोल डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। तो दोनों सभाओं को देख रहे हैं बाबा, एक जो सामने है और एक जो संकल्प के विमान से बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी, दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। तो जैसे बाबा देख रहे हैं ऐसे हम भी देखें। पहला क्या देखा बाबा ने, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो, इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो बाबा विशेष नजर से हमें देखते, तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। उसी निश्चय और नशे में रहते हो, पूछते हैं बाबा। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। तो ये स्वमान हमें प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा पूरे कल्प वृक्ष की पूर्वज हूं, और देखना है निश्चय और नशा कितना रहता है। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। अंडरलाइन करना है कि क्या अर्थ है बच्चे का, जो बचा रहता है माया से, जो बाप का बन जाता है। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, पूछ रहे हैं बाबा, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा ही चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है, बचे हुए हो, पूछ रहे हैं बाबा। तो सभी ने कहा हाँ जी। ऐसे नहीं करना कि यहां हाँ जी करके जाओ और वहां जाकर कहो ना जी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई, तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं है। तो बड़े रमणीक रूप से बाबा कहते, माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते, हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। तो बाबा उदाहरण देते, क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे, कि मास्क पहनते हैं। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत हैं। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है। जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है, और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना है, सेकंड नहीं।
तो बाबा विशेष अंडरलाइन कराते समय के ऊपर कि किसी भी प्रकार से समय व्यर्थ ना जाए, माया में फंस ना जाए। आप सोचो, संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो अंडरलाइन भी करना है और चेक करना है कितना हम जमा कर रहे हैं, जो पूरा कल्प उसे खाना है। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है और बनते हो सारा कल्प। तो कहाँ 5,000 और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा, पूछते हैं बाबा। वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तख्त भी तख्त थोड़े मिलेगा। तो बाबा बता रहे हैं त्रेता अंत तक जो 16,108 ही राजा रानी होंगे, सभी तो नहीं बन सकते हैं। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना। पूछ रहे हैं बाबा कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य है। तो बाबा बता रहे हैं किस आधार पर तख्त नशीन बनते हैं। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती हैं। अब हम खुद की चेकिंग करें कि अपवित्रता संकल्प मात्र भी नहीं। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। तो आज बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि कौन 8 की माला में आएंगे अर्थात पास विद ऑनर होंगे, और कौन तख्त पर बैठेंगे। बीच बीच में मार्क्स कम हुए हैं, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है कि जो ज्ञान में जिस समय आया तब से। तो ऐसे बाबा कहते साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। तो बाबा सारी बातें बताते, अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। तो एक तो संपूर्ण पवित्रता, स्वप्न में भी हलचल नहीं। दूसरा, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर। तीसरा, ब्राह्मण परिवार के दिल पसंद और ब्राह्मण परिवार से सम्मानधारी। तो 3 बातें बाबा बताते। तो तीनों बातों में किसी भी प्रकार से कमी रही है तो बाबा ने कहा रॉयल फैमिली में आ सकते हैं। चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए, अर्थात जो पहला जन्म होगा उसमें आए, या जो 8वां जन्म होगा उसमें, या त्रेता में। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25%, तो क्या होगा, वो अधिकारी बनेगा? पूछते हैं बाबा।
कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसे अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। तो बाबा धारणा के सब्जेक्ट पर अंडरलाइन कराते, कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है। वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं, बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? मरने के लिए हम हैं और मौज बनाने के लिए ये है। सदा ही मरना है। ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। तो बाबा सुना रहे हैं बच्चे क्या कहते हैं, ये बनना तो बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। छोटियां कहती है कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। कि जो छोटी कुमारियां होती बाबा उनका भी सुनाते और जो बड़े हैं, जो समर्पित हैं, उनका भी सुनाते। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। तो मरना किसको है, पूछते हैं बाबा। कौन मरे? तो पूछते हैं बाबा, एक मरे दोनों मरे, कि दोनों को ही मरना पड़ा। दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हाफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है, पूछते हैं बाबा। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है। आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो, मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है। लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। तो बाबा अंडरलाइन कराते, लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं है, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए ये मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाती है। तो बाबा कारण बताते कि डरते हैं। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। तो बाबा संकल्प की ओर इशारा कर रहे हैं। हम जैसा संकल्प करते हैं वो बात बड़ी या वो बात छोटी हो जाती है। लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है, पूछ रहे हैं बाबा। झूठ बोलने वाले ने दी है।
कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। तो बाबा कहते, बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो, तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी है। तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। तो बाबा बता रहे हैं, मार्क्स ज्यादा किस में है? जब बाबा को सामने रखकर फिर सहन करते हैं, मोहब्बत में करते हैं। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना, तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो, आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक, या 2 साल, 1 साल, 6 मास, फिर तो अच्छा मर जाए। लेकिन कब तक मरना है? लेकिन यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करेंगे? मरेंगे? पूछते हैं बाबा। यह मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है ना। देखो, अपनी मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे की मृत्यु देखकर भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो, शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है। किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना, जो सामने बैठे हैं वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। तो बाबा इस पर भी अंडरलाइन कराते कि व्यवहार में हमें कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी है जो ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? पूछते हैं बाबा। लिखा हुआ तो नहीं है, कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त। तो अंडरलाइन करना है। बाकी व्यर्थ मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ, चेकिंग करनी है। तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हैं, और दूसरा सबसे बड़े ते बड़े पूज्य आत्माएं भी आप हो। तो अपना टाइटल याद रखना है। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी भी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबरवार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसकी काम चलाऊ होती है। तो बाबा वो भी आधार बताते। तो जो ब्राह्मण यहां भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चलाओ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। कि जब योग में बैठते हैं तो बाबा कहते सफेद बत्ती जली तो समझा छुट्टी है। ऐसे धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। कोई भी सरकमस्टांसेस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। देखो, लाखों सालिग्राम बनाते हैं, लेकिन क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है? पूछते हैं बाबा। काम चलाऊ होती है ना। तो देवता स्वरूप से भी और सालिग्राम स्वरूप से भी बाबा कहते काम चलाओ पूजा होती है। पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, अर्थात छिड़क देते हैं। तिलक लग गया तो क्या हुआ? काम चलाऊ हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो,
लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। दातन अर्थात दातुन का भी दर्शन होता है, दातन हो रहा है। मथुरा में जाओ तो दातन का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातन का समय है, तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसे होगी। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। तो इस पर भी अंडरलाइन करना है, चेक करना है कौन कौन सी इच्छाएं हैं। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में है। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी। पूछते हैं बाबा, और आप पीठ करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली है, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाले कभी भी संपन्न नहीं बन सकते। तो चेक करना है, इच्छा के पीछे नहीं दौड़ना है। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? तो बाबा बताते, अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाएं, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाएं। आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मंगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते। तो यहां से हम चेक करें कितना हम खुशी में रहते हैं। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा है। इससे सदा ही बचकर रहो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। छोटे सुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? पूछते हैं बाबा। आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफी फाइल बन सकती है। यह है अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना। ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है। माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते। तो बाबा कहते, तो ऐसे किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल और व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, 2-4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। तो बाबा हमें हमारा स्लोगन याद दिलाते। आप लोगों का स्लोगन है, कम बोलो धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं हैं लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल लेवे। क्या बाबा युक्ति बताते? होता क्या है, आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले सुन करके ये नहीं समझते कि इसका आवाज बड़ा है। वो समझते हैं पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिससर्विस हुई। बाबा अंडरलाइन कराते, इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। व्यर्थ बोल मुक्त। तो अगर हम करेंगे तो हमें बाप दादा से गिफ्ट मिलेगी। कौन सी? फिर देखो, अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो,
अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया है? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। क्या बाबा युक्ति बताते कि अपने बोल की कीमत रखनी है, वैल्यू रखनी है? जैसे महात्माओं को कहते हैं ना, सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो, ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी भूल गए हैं, लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सतवचन महाराज वाले किसी को श्राप देते हो। तो बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, एक तो रॉयल भाषा हो और कम शब्द हो और फिर धीरे हो। किसको श्रापित नहीं करो, सुख दो। युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए। तो होमवर्क देते बाबा हमें, अपने बोल की हमें चेकिंग करनी है। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं है तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते हैं, सेकंड में सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया? मुक्त बनना है, पूछते हैं बाबा, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त? हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना। तो बाबा इस और भी इशारा करते, अपने को देखो, मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते हैं, ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे? पूछ रहे हैं बाबा। उस समय देखेंगे? उस समय नहीं देखेंगे, फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं गया? तो बाबा पक्का कराते और हम विशेष अंडरलाइन करके होमवर्क बाबा को दे कि 1 घंटे में कितने समर्थ बोल बोले और कितने व्यर्थ बोल बोले। फिर बाबा हमें अनेक वरदान दे रहे हैं और हम उसका वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले सहयोगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर एक और वरदान बाबा हमें दे रहे हैं, हम अनुभव करें। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। तो अंडरलाइन करना है, कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करें,
वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। तो क्या पक्का करना है कि घर मंदिर है और इसमें हम विराजमान मूर्तियां हैं। हम सभी का व्यवहार अलौकिक है, तो ऐसी खुशबू फैलानी है। फिर स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। तो जितना दृढ़ता रखते हैं, एकाग्रता रखते हैं, तो कमजोरियां भस्म होती हैं और तभी सच्चे योगी कहलाते हैं। तो विशेष होमवर्क करना है, घर को मंदिर बनाना है, कमजोरियों को भस्म करना है और अपने बोल की इकोनॉमी करनी है। फिर सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। तो एक संकल्प में जब सारा विश्व टिकेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। देखना है, पवित्रता की किरणें हम सभी से निकलकर पूरे विश्व को पावन बना रही है और स्वमान लेना है, मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।